सोना चिड़िया, शहर चिड़िया और मीठी चिड़िया में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वो तीनों एक साथ एक ही घर में रहा करती थी और हर काम मिल बांट के करती थी। सोना चिड़िया बाहर से दाना लाती, शहर चिड़िया पानी भरकर लाती और मीठी चिड़िया घर की साफ़ सफाई करती थी। उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा इखलाक था और हर काम मिलजुल कर ही करती थी। एक दिन उनके पड़ोस में कालू कौआ और उसकी बीवी नाटी कौवी रहने आ गए। नाटी कौवी उनके घर से कुछ मांगने आई और उनकी दोस्ती देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। वो थोड़ी देर में वहाँ से जो चीज़ मांगने आई थी लेकर वापस अपने घर को चली गई। वापस जाकर उसने कालू कौवे से कहा, कालू जी, हमारे पड़ोस में 3 चिड़िया रहती हैं। उनमें आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है। वो तो हर काम मिल बांट के करती हैं और हर काम बड़ी ही जल्दी ख़त्म कर लेती हैं। हम भी उनसे बात करते हैं कि वो भी हमें भी अपने साथ रहने दें, ताकि हमारा भी काम बन जाएगा और हम भी सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन वो हमें अपने साथ क्यों रखेंगी? वो तो तीनों काफ़ी अरसे से एक साथ रह रही होंगी ना। और जैसा कि नाटी जी आप बता रही हैं, उनमें तो बहुत गहरी दोस्ती है। वो हमें अपने घर में नहीं रखने वाली। लेकिन कालू जी, हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। अगर हम उनके साथ चल के रहते हैं तो हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। हम वहाँ पे फ्री में खाएंगे, सारा दिन फारिग बैठेंगे और वो कमा के लाया करेंगी और हम बैठ के खाया करेंगे, मौजों से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। पर नाटी जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप इनके घर में रहने के लिए ही ज़्यादा इसरार क्यों कर रही हैं? यहाँ पर और परिंदों का घर भी तो होगा ना। हम उधर चल के रह लेते हैं। पता नहीं आप इनके घर में रहने के लिए ज़्यादा इसरार क्यों कर रही हैं नाटी जी? कालू जी, इन लोगों ने घर में काफ़ी जेवर इकट्ठा कर रखा होगा। ये 3 इकट्ठी रहती हैं और मिलजुल कर काम करती हैं, तो जाहिर सी बात है इनके घर में बहुत सा जेवर और जायदाद होगी। मौका मिलते ही हम वो जेवर उठाएंगे और यहाँ से 9-2-11 हो जाएंगे। फिर पीछे से हमें ढूंढते ही रह जाएंगे। आज तक पहले भी तो हमने यही किया है। पिछले जंगल से भी तो हम लोग क्या क्या लेकर नहीं आए। यहाँ से भी हम वही करेंगे, सब कुछ उठाएंगे और भाग जाएंगे। लेकिन नाटी जी, वो हमें अपने घर में कैसे रखेंगी? आपका आखिरकार प्लान क्या है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही। हर बार तो आप प्लान बता देती हैं। पहले हम जिस भी परिंदे के घर गए हैं रहने के लिए, आपने मुझे प्लान बता दिया था कि हम वहाँ जाके क्या कहेंगे। यहाँ पे हम लोग जाके क्या कहेंगे, ये भी तो बता देना मुझे। कालू जी, यहाँ पर जाकर हम लोग कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। फिर वो हमें अपने घर में ज़रूर ही रहने देंगे। मुझे इस बात का 100% यकीन है। दूसरे दिन नाटी कौवी और कालू कौआ उनके घर जाते हैं। नाटी कौवी उनसे कहती है, हमें भी अपने साथ अपने ही घर में रख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा शौहर बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। डॉक्टर ने इसे जवाब दे दिया है और जल्द ही ये मर जाएगा।
ये तो बाहर जाके कोई काम भी नहीं कर सकता। मैं अकेली इसका ख्याल नहीं रख सकती। जब तक इसकी ज़िंदगी है हमें भी अपने साथ रख लें, ताकि हम लोग आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और आप लोगों के साथ हम भी खुश रह लिया करेंगे। सोना चिड़िया, शहर चिड़िया और मीठी चिड़िया ने हामी भर दी और उनको कहा कि वो भी उनके साथ रह सकती हैं। अब फिर से वही रूटीन चलने लगी। सोना चिड़िया दाना लाती, शहर चिड़िया पानी लाती और मीठी चिड़िया घर की साफ़ सफाई करती। लेकिन कालू कौआ और उसकी बीवी सारा दिन घर में फारिग बैठे रहते और कोई काम नहीं करते थे। उनकी तो मौज में ज़िंदगी गुजर रही थी। कुछ दिन इसी तरीके से गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद एक चिड़िया उनके घर आती है। वो दूसरे जंगल से आई थी। वो नाटी कौवी और कालू कौवे को उनके घर बैठे हुए देखती है और फ़ौरन ही उनको पहचान लेती है, क्योंकि वो दोनों उन्हीं के जंगल से आए थे। उस वक्त मीठी चिड़िया घर पर मौजूद होती है। वो चिड़िया उस वक्त तो वहाँ से चली जाती है। बाहर उसको सोना चिड़िया और शहर चिड़िया दरख्त पर बैठी हुई मिलती हैं। वो जाती है उनके पास और उनसे कहती है, सोना चिड़िया, तुम्हारे घर में कालू कौवा और नाटी कौवी रहते हैं। उनको तुमने अपने घर क्यों रखा है? वो तो बहुत बड़े फ्रॉड हैं। हमारे जंगल में से भी वो बहुत सा फ्रॉड करके निकले हैं और मेरे घर से भी उन्होंने चोरी की थी। वो तो बहुत बड़े चोर हैं। सोना चिड़िया, तुमने उनको अपने घर में क्यों रखा है? नहीं नन्ही चिड़िया, उसकी बीवी नाटी कौवी ने हमें बताया है कि वो तो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। मैंने तो रहम करके उसको अपने घर में रखा है। हमें तो यही बताया गया है और तुम आज और बात कर रही हो। नहीं नहीं, ये उनका वारदात का तरीकाकार है। वो इसी तरीक़ा से दूसरों का घर लूटते हैं और फिर लूटकर दूसरे जंगल चले जाते हैं और वहाँ पे भी ऐसा ही काम करते हैं। हमारे जंगल में ये लोग ये सब करके आए हैं। हम तो इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम लोग इनसे बच जाओ, फिर ही तुम लोगों के लिए बेहतर होगा। अभी वो तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से मीठी चिड़िया भी आ जाती है। वो भी उनकी बातें सुन लेती है। वो तीनों आपस में सोचती हैं कि इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। एक दिन वो तीनों ही घर से इकट्ठी बाहर चली जाती हैं और बाहर दरवाजे के पास ही छुपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। वो छुपकर बाहर सुन रही थीं और अंदर बैठकर नाटी कौवी और कालू कौवा बातें कर रहे थे। कालू जी, हमें इस घर में रहते हुए काफ़ी दिन गुजर गए हैं। कहीं अब इन लोगों को हम पे शक न हो जाए। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो चीज़ भी हाथ लगती है समेटें और निकल जाएं। आज ये तीनों ही घर पे नहीं हैं। घर में सारा सामान समेटते हैं और पहाड़ों वाले जंगल में चलते हैं। वहाँ पे अब हम छुप जाएंगे जाके। अगला सहारा हमारा पहाड़ों वाला जंगल ही होगा। लेकिन नाटी जी, इन लोगों ने जेवर और बाकी सब कुछ कहाँ रखा है, ये आपको पता है? अगर पता है तो हम समेट कर भाग चलते हैं। जी कालू जी, जब ये लोग बाहर जाती थी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इनके घर की तलाशी लेती रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन सोना चिड़िया को मैंने सेफ के पास जाते हुए देख लिया था और उसके बाद उसने चाबियाँ कहाँ रखीं वो भी मैंने देख लिया था। अब मुझे सब कुछ पता है कि इनका सोना और बाकी जेवर कहाँ रखा हुआ है।
तो फिर देर किस बात की नाटी जी। हम लोग सब कुछ उठाते हैं, हमारी तो बाकी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर जाएगी। जैसे कि आपने बताया है, इनके पास तो बहुत सा जेवर और जायदाद है। हम लोग सब कुछ उठा के भाग जाएंगे और बाकी ज़िंदगी मौजों से गुजारेंगे। अपना नया घर भी बना लेंगे और मौज से ज़िंदगी गुजारेंगे। हमें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ कालू जी, हम पहाड़ों पे चल के अपना घर बनाएंगे और पहाड़ों के नज़ारे देखा करेंगे। हमें कोई भी काम करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अभी आपस में बातें कर रहे थे कि ऊपर से सोना चिड़िया, शहर चिड़िया और मीठी चिड़िया आ जाती हैं। उन तीनों ने इन दोनों की बातें सुन ली थीं। वो आते साथ ही इनको मारना शुरू हो जाती हैं और उनको मार मार के घर से बाहर निकाल देती हैं और फिर से खुशी से रहने लगती हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारती हैं।